अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका बंदा नज़ीर अफजल ख़ान जी। मोहतरम माय डियर व्यूअर, यहाँ पे यूएई में 4 हॉलीडेज़ थी, नेशनल हॉलीडेज़। और आज हम पहला दिन है समझें तो आज बुध का दिन है, वेडनेसडे है और 3 दिसंबर है। तो आज मैं आपको बहुत सारे सवालों के जैसे मैं जवाब एक ही वीडियो में देता हूँ। बहुत सारे सवाल थे तो उसका मैं आपको आइडिया दूंगा। ये आइडिया होगा आज मेन लैंड लाइसेंस का, किसी भी टाइप का मेन लैंड लाइसेंस होगा। बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैं आपको आज इसमें पूरी तफसील और अपने आदत के मुताबिक, अपने नेचर के मुताबिक सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताऊंगा, सीधी बात करके। तो आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, इसको आपने चलाया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला, हमेशा मैं कहता हूँ। तो जनाब आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपने देखना है, लाजमी देखना है, एंड तक देखना है। अच्छा, आज जो सवाल है वो ये है कि मेन लैंड का लाइसेंस फलाना कितने का है, फलाना कितने का है, फ्रूट का कितने का है, सब्जी का कितने का है, ग्रोसरी कितने की है, आपको टायर शॉप कितने की है, रिपेयरिंग करना गाड़ियों का वो कितने का है, आपका कोई गारमेंट ट्रेडिंग कितने का है। जनाब भाईजान भाईजान भाईजान, आप मैं हमेशा आपको अपना समझता हूँ, अपने क्लाइंट को। जो मेरे क्लाइंट नहीं भी है उनको मैं प्यार से समझाता हूँ। फार्मूला सुन ले। एक तो नंबर 1, आजकल लोकल के साथ लाइसेंस कोई नहीं बना रहा। 1000 में एक आदमी होता है जो कहता है लोकल के साथ लाइसेंस बनेगा। आई रिपीट, 1000 में आजकल एक आदमी होगा जो कहेगा लोकल स्पॉन्सर रखना है, लोकल बंदा रखना है, वो 1000 में एक होगा। अब यहाँ की इतनी बड़ी मेहरबानी है इनकी, गवर्नमेंट की, कि आपको विदाउट लोकल स्पॉन्सर के लाइसेंस बनाने की परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एहसान है इनके हमारे ऊपर, फॉरेनर के ऊपर। तो बगैर लोकल के जो लाइसेंस बनेगा वो होगा LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। LLC का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जैसे हमारे मुल्कों में, देशों में होता है प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें शेयर होल्डर होते हैं, वो एक बात की बात है। तो सिंगल ओनर कंपनी बनेगी। आजकल कोई भी लाइसेंस बनाएंगे उसमें आपका कोई पार्टनरशिप नहीं है, सिंगल ओनर कंपनी है। अगर कोई आपको पार्टनर रखना भी है, उसको अब लाइसेंस बनने के बाद ID आएगा, लेबर कार्ड बनेगा, उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे सकते हैं। मेमोरेंडम में पार्टनर हो सकता है आपका, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं मेमोरेंडम में, लेकिन वीज़ा आपको मिलेगा इन्वेस्टर का एक। उसे कहते हैं सिंगल ओनर कंपनी। ये आपने रटते जाना है और लिखते जाना समझने के लिए। अब मेरे 100 नाम गिनवाऊंगा। जैसे पहले गिनवाए, फ्रूट का बिजनेस है, फ्लावर ट्रेडिंग है, किताबें ट्रेडिंग है, आपको कारें ट्रेडिंग है, कोई भी है, कोई लाइसेंस हो, LLC सिंगल ओनर कंपनी, उसका हर एक लाइसेंस का जो गवर्नमेंट का वाउचर होता है, बेसिक फीस होती है, बड़ी फीस होती है गवर्नमेंट का वाउचर, लाइसेंस का वाउचर। जो लाइसेंस फीस है ना, एक लाइसेंस में सबसे बड़ी आइटम क्या होती है, सबसे बड़ी फीस होती है LLC लाइसेंस में, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, विदाउट लोकल स्पॉन्सर जो कंपनी बनाएंगे, लाइसेंस बनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी फीस होती है लाइसेंस की। फीस जो गवर्नमेंट लेती है उसको कहते हैं लाइसेंस वाउचर। कोई भी LLC का लाइसेंस का जो वाउचर होगा फीस का, वो आएगा 10 और 11,000 के दरमियान। आपको बात समझ आ गई मेरी? अब कोई भी आपके मन में सवाल है जी, फोटो ट्रेडिंग, आपका फ्रूट ट्रेडिंग, आपका गारमेंट ट्रेडिंग, आपका बच्चा गारमेंट ट्रेडिंग, कॉस्मेटिक ट्रेडिंग, कोई ट्रेडिंग की, कोई सर्विसेज की, टेक्निकल सर्विस है, क्लिनिक सर्विस है, आपके कोई और सर्विसेज है, कोई मैकेनिक है, सब का जिसमें लोकल स्पॉन्सर नहीं होगा, LLC कंपनी होगी, उसका जो लाइसेंस की मेन फीस है जो गवर्नमेंट को जानी है, उसको कहते हैं फीस, लाइसेंस की फीस। वो वाउचर का बता रहा हूँ, 10 और 11,000 के दरमियान आपकी लाइसेंस की फीस आनी ही आनी है। ठीक है। इसके बाद इनिशियल अप्रूवल होती है।
CID से होती है कि इस बंदे को हमने वीज़ा देना नहीं देना, लाइसेंस देना नहीं देना, उसको कहते हैं इनिशियल अप्रूवल। उसके बाद ट्रेड नेम अप्रूवल होता है। ट्रेड नेम अप्रूवल, आपने क्या नाम रखना, बच्चा जैसे होता है, बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखते हैं, इसी तरह लाइसेंस आपने जो बनाना उसका नाम रखना है। मिसाल आपकी फूड स्टफ ट्रेडिंग है ना, आपका नाम है मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा आप अपना नाम रखते हैं बूटा फूड स्टफ ट्रेडिंग। मेरा नाम है अफजल खान। अफजल खान फूड स्टफ ट्रेडिंग। कोई बनाता है मंटू। मंटू एक बच्चे का नाम है हमारा, मंटू बनाता है टेक्निकल सर्विस, तो हम उसे वो अपना नाम रखेगा जी, मैंने अपना नाम रखना है मंटू टेक्निकल सर्विस, मंटू क्लीनिंग सर्विस। तो ये होता है ट्रेड नेम अप्रूवल। उसके बाद आपका मेमोरेंडम बनता है, उसकी फीस होती है। ओके। उसके बाद आपका इमिग्रेशन कार्ड होता है। उसके बाद लेबर कार्ड होता है। इमिग्रेशन कार्ड को स्टैब्लिशमेंट कार्ड भी बोलते हैं। तो दोनों में कोई भी कागजों में स्टैब्लिशमेंट कार्ड आता है। अब आपने लाइसेंस बनाना है तो गवर्नमेंट पूछती भाईजान आपका ऑफिस किधर है। ऑफिस के दो ऑप्शन है। देयर इज टू ऑप्शन। एक है आप अपना ऑफिस बनाएं, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस जिसे कहते हैं। एक है वर्चुअल ऑफिस, हवाई ऑफिस, जो मतलब आप कागज होगा, उसकी टेनेंसी एग्रीमेंट होगा प्रॉपर, लेकिन आप बैठेंगे नहीं, उसे कहते हैं वर्चुअल ऑफिस। क्योंकि वो वर्चुअल ऑफिस की टेनेंसी होगी या फिजिकल ऑफिस की टेनेंसी होगी तो आपका लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज लाइसेंस नहीं बनेगा। फिर इसमें ई सिग्नेचर कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक साइन। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो मैं ये कहता हूँ तकरीबन आपका 13 से 14 हज़ार के अंदर अंदर खर्चा आना है। आप इसको सारी कैलकुलेशन 11 तो रखना ही रखना, 10.5 11 10.5 11 वो लाइसेंस की कॉस्ट जो वॉचर है। उसके बाद सारी चीज़ें गिनवाई हैं, ये 13-14 के पास आप पहुंच जाओगे। तो अब उसके बाद आपने वीज़ा लेना है। तो वीज़ा आप लेंगे, एक इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा जिसने कंपनी बनानी है, जिसमें ओनर का नाम है वन इन्वेस्टर ओनली। तो उसमें आपका 3,500 का वो तकरीबन वीज़ा पड़ता है। उसमें एमिरेट आईडी भी शामिल है, मेडिकल भी शामिल है। तो वो अब 13 तकरीबन मैंने आपको बता दी, 13 13.5 जब आप आएंगे, जब हमारे पास आते हैं कोटेशन देते हैं एक एक चीज़ की लिख के, 13 13.5 और 3.5 ये कितना हो गया, 18,000 हो गया। 18 19 18 18.5 18 19 के दरमियान आपका ये लाइसेंस भी हो गया, आपका वर्चुअल ऑफिस भी हो गया, आपका वीज़ा भी हो गया। तो मैं एक राउंड फिगर कहता हूँ, राउंड फिगर आप मैक्सिमम पे जाके मैक्सिमम पे जाएंगे तो 19 और 20 हज़ार के दरमियान आपका 1 साल का लाइसेंस और 2 साल का वीज़ा। और ये मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, दुबई मेन लैंड की। अब मुझे जो सवालों बहुत सारे सवाल किए हैं, अब उनमें बहुत सादा सादे मेरे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले। वो जी कहता जी, कोई कहता है 6,000 का लाइसेंस नाल 2 वीज़े, कोई कहता जी 10,000 का लाइसेंस 4-5 वीज़े, कोई कहता है मेनलैंड की बात करेंगे कर रहे हो, कोई कहता जी 12,000 में 51 वीज़ा कोटा और उसका बीवी का वीज़ा, अपना वीज़ा। तो ये इस तरह जो काम जानता है ना, तो ये सारी बातें सुन के बंदे के दिमाग घूम जाता है कि यार ये कौन लोग हैं। वो पंजाबी एक ड्रामा था, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, ओ कौन लोग हो तुसी, यानी कौन लोग हो तुम लोग यार, या इतना जुल्म करते हो, इतना झूठ बोलते हो। वो उसको इस तरह समझाएं, किसी को खुदा ना खास्ता कोई इस तरह आपकी बात सुन के आ जाएगा तो यहाँ आके तो उसका बेड़ा गर्क होगा, उसका नुकसान होगा, उसकी टिकट भी जाएगी, उसका वीज़ा भी जाएगा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं किसी को एक ज़ात को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सादा लोग हैं, वो मुझसे जब सवाल करते हैं, मैं 25 साल से ये काम करता हूँ भाईजान, 1986 में फर्स्ट टाइम आया था। तो जो लोग इस तरह सवाल करते हैं, मेरा भी दिल जलता है, मेरा दिमाग भी घूमता है। 9,000 में LLC लाइसेंस ले लें जी, 10,000 में LLC लाइसेंस ले लें जी। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वाचर की बताते हैं। हो सकता है अपने दिमाग में वो भी कहते हो तो हम तो सच बोलते हैं, लेकिन सही बात नहीं बताते। सिर्फ वाचर के बताएंगे, बाकी चीज़ें कहाँ जानी है, आपका ऑफिस किधर जाना है, आपका वर्चुअल ऑफिस है या फिजिकल ऑफिस, वो कहाँ जाना है, वीज़े के पैसे हैं, दिस एंड दैट। तो ये जुल्म करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो असल बात यह है, हक सच की बात है, सच की बात है। इधर भी सुरखरू होना है, उधर भी
अगर आप चाहते हैं जूते नहीं खाने हैं तो फिर अगले क्लाइंट को रोज़ी आप बिलीव रखें, जो भी इस तरह काम करने वाले हैं 6,000 में लाइसेंस, 8,000 में लाइसेंस, वीज़ा भी, ये भी, वो भी, तो वो रोज़ी का रखें कि आपकी रोज़ी अगर ऊपर वाले ने लिखी है, अल्लाह ने लिखी है, रब ने लिखी है, गॉड ने लिखी है, जिसने उसमें सब उसने लिखी है, तो आप सच्ची बात बताएं, क्लाइंट को धोखा ना दें, क्लाइंट के साथ सीधी बात करें। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। तो कोई भी आपने सर्विसेज सेक्टर का, आपने मैन्युफैक्चरिंग का, आपने ट्रेडिंग का, कोई भी लाइसेंस बनाना है तो ये मेन फार्मूला है। अब किसी लाइसेंस में ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे लाइसेंस एक्सटर्नल अप्रूवल होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस है, एक्सटर्नल अप्रूवल होगी आरटीए की, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, कोई किसी में म्यूनसिपलिटी की, वो एक अलग चीज़ है। मेन फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि इस पे जाएं, इसको समझें, मेरी वीडियो 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा देखें, आपको सवाल करने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा किसी अच्छे टॉपिक के साथ, सच के साथ और पूरी डिटेल के साथ। कोई मैं ढकी छुपी नहीं रखता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं सीधी बात करता हूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल कहता है मुझे अज़ान देने का हुक्म है, मैं कहूँ कि अल्लाह एक है। ये है, दिस इज़ लाइफ, और ये इस तरह काम करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। झूठ बोल के रोज़ी नहीं मिलती है, मिलेगी तो भी हराम होगी। सीधी बात करें, सीधी बात करें, सीधी बात करें। दिस इज़ माय मैसेज, आज का मेरा मैसेज ये है, अफजल खान का मैसेज ये है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बुरा किसी को लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।